सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 2020 दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान एक अहम मोड़ सामने आया। 5 साल से जेल में बंद आरोपी उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से गुहार लगाई कि अगली सुनवाई दिवाली से पहले कर ली जाए। सिब्बल ने तर्क दिया कि इस मामले को लगातार टाला जा रहा है, जिसके कारण आरोपी न केवल जेल की सजा भुगत रहे हैं बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि संविधान हर एक व्यक्ति को समय पर सुनवाई का अधिकार देता है और 5 वर्षों से जेल में बंद लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की मूल भावना के खिलाफ है। इस मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर समेत कई आरोपियों ने जमानत याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। इन याचिकाओं पर लगातार सुनवाई तो होती रही, लेकिन अब तक किसी को भी जमानत नहीं मिल सकी। सिब्बल ने अदालत में दोहराया कि उनके मुवक्किल और अन्य आरोपी इतने लंबे समय से जेल में बंद हैं कि हर बार सुनवाई टलने से न्याय में और देरी हो रही है। आपको बता दें कि इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी, गुलफिशा फातिमा की ओर से और सिद्धार्थ दवे शर्जील इमाम के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया शामिल थे, ने सिब्बल की इस दलील पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस से 7 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने को कहा है और अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। हालांकि अदालत ने दिवाली से पहले सुनवाई की सिब्बल की मांग पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया है, लेकिन पुलिस से जवाब तलब करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब जरा इस केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC यानी नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गए थे। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि ये हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे एक संगठित और सुनियोजित साजिश थी। इसी आरोप के तहत कई छात्र कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यानी UAPA और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 9 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम भी शामिल थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार नागरिकों को है, लेकिन ये अधिकार पूर्ण रूप से असीमित नहीं है। अदालत ने अनुच्छेद 19 उपअनुच्छेद 1A का हवाला देते हुए कहा कि यदि विरोध की आड़ में हिंसा फैलने लगे तो ये संविधान और कानून व्यवस्था दोनों के लिए खतरनाक है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने बेल याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अब जरा नजर डालते हैं उन आरोपियों पर जो इस बड़े केस का हिस्सा हैं। इनमें शामिल हैं ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हैं, उमर खालिद, जो JNU छात्र नेता हैं, शर्जील इमाम, जो JNU छात्र और CAA विरोधी आंदोलन की आयोजक थे, गुलफिशा फातिमा, जो कि छात्र कार्यकर्ता हैं, मीरान हैदर, जो एक छात्र नेता है, शिफा और रहमान, जो JMI पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, खालिद सैफी, जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक सदस्य हैं, इशरत जहां, जो पूर्व कांग्रेस पार्षद हैं, सफूरा जरगर, जिन्हें गर्भावस्था के आधार पर जमानत मिल चुकी है, देवांगना कालेता और नताशा नरवाल, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, आसिफ इकबाल तन्हा, जिन्हें 2021 में जमानत मिली थी। इसके अलावा कई अन्य नाम जैसे शादाब अहमद, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, फैजान खान भी इस केस से जुड़े हुए हैं। इनमें से कई आरोपियों को मानवीय आधार या अन्य परिस्थितियों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन प्रमुख चेहरे उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर अब भी 5 साल से जेल में हैं और उनकी जमानत याचिकाएं बार-बार खारिज हो रही हैं। अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर हैं। 7 अक्टूबर को ये तय होगा कि क्या अदालत दिल्ली पुलिस के जवाब सुनने के बाद इन आरोपियों को जमानत देगी या ये केस और लंबा खिंच जाएगा। लेकिन इतना साफ है कि ये मामला सिर्फ दिल्ली दंगों की साजिश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि न्याय व्यवस्था की गति, संवैधानिक अधिकारों और न्याय तक पहुंच की गंभीरता का भी प्रतीक बन गया है। तो क्या 5 साल से जेल में बंद इन आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए या पुलिस की दलीलें और भी मजबूत हो सकती हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।